कुछ है प्रश्न? हाँ बोलिए। जय दंडवत प्रणाम जी। जैसे कार का 215 में इसमें शंका के बाद में आया, शंका में दिया है कि अनेक प्रकार के संतापन से दुखी जीव को परम सुख की प्राप्ति के अर्थ का साधन करना। इसका उत्तर में जो दिया है, अब माइक में बोलिए। हाँ उत्तर में जो दिया है, पाखंड मत को त्याग करके भक्ति के अंग समझ के यथाशक्ति अग्निहोत्रादिकन को करतो भयो सदा श्री कृष्ण की भक्ति में परायण रहे। तो इसमें अग्निहोत्र आदि करना कंपलसरी बताया, करते हुए जितना बन सका उतना। और इस संबंध में जैसे मैंने आपसे से पहले भी एक बार प्रश्न किया है ये जरा कि एक क्षण, ये वाला जरा यूँ रखा। आ बेनी अवाज सामसामी आवे छे ने એટલે એકો થાય છે। तो ये अग्निहोत्र आदि जो हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म है, यदि हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं तो उनको यथावत नहीं कर पाते हैं। तो आप श्री ने ये भी बताया था कि आपके पूर्वज कब से करते चले आ रहे हैं, तो मैंने बताया जाए हमको तो याद ही नहीं है, 10-15 पीढ़ी पहले से ही नहीं कर रहे हैं वो लोग। और हमारे जो पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी पिताजी हमारे माताजी पुष्टि मार्ग में हैं, उन्होंने नहीं किए हैं। तब आप श्री ने उस समय आज्ञा करी नहीं किए हैं और आप भक्ति मार्ग में पूर्णतः परायण हैं, तो आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है। पर यहाँ पर उस पर जोर दिया जा रहा है कि यथाशक्ति करना आवश्यक है। ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, किसी को करना हो इस प्रश्न पर विचार तो। आपसी ने मतलब साधन दीपिका जब हमने पढ़ी थी तब समझाया था कि एक द्विजेतर और एक द्विज के कर्तव्य और एक द्विज के इतर कर्तव्य। तो जो मतलब अग्निहोत्रादिक जो कर्म है जो द्विज के यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त होने के बाद होते हैं, तो अगर वो यज्ञोपवीत हुए ही नहीं है तो वो कर्तव्य प्राप्त ही नहीं है। तो यहाँ जो उल्लेख किया है, तो जो हमको ऐसा समझना चाहिए कि जो द्विज है उनके लिए ये कर्तव्य को लिखा हुआ है। अगर हमको प्राप्त ही नहीं है तो फिर उसके बारे में ज़्यादा चिंता, मतलब दूसरे जो सदाचार के धर्म जो द्विजेतर को दिखाए है उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ये ऐसा द्विज के लिए तो नहीं लिखा है, ये तो मतलब जो ये तो सबके लिए लिखा है जो भक्ति मार्ग में उनको करना ही है, ऐसा है। द्विज तो ये कि उसको द्विज होने के बाद में करना है, यानी 3 वर्ण के लोग जो होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनका जनेऊ संस्कार वगैरह आदि हो जाता है, तब उनको जो कर्तव्य कंपलसरी उनको उसमें, यदि वो उसी में जीवन जी रहे हैं तब। अब वो भक्ति मार्ग में आ गए, वही लोग भक्ति मार्ग में आ गए, तब उनको छूट जाते हैं वो उस कंडीशन में, भक्ति की कंडीशन में, तब वो क्या करें फिर? मेरा प्रश्न ये है। मतलब द्विज के लिए आई थिंक जे ने विवेक धैर्याश्रय में समझाया था कि चाचा गोपी जी या किसी की टीका में ऐसा है कि ये जो कर्म है हमको सेवा के बाद करने चाहिए। जैसे कि हमको सेवा में वो आते हो आड़े, तो सेवा के कर्म के बाद तो हमको करने ही चाहिए। जे ने भी 2-3 बार समझाया था कि जो हमको द्विज वाले कर्तव्य प्राप्त होते हैं, हम संसार के सब काम करते ही हैं, तो ये वैदिक कर्म को क्यों छोड़े जो हमको अगर प्राप्त है तो भक्ति का बहाना ढूंढ के हम बाकी सब कर्म करते हैं, तो वैदिक कर्म को तो नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी हम सब कार्य करते हैं, तो वैदिक कर्म भक्ति के बाद जे ने समझाया कि भक्ति को मुख्य रखते हुए बाकी के सब कार्य करने हैं, और वो आचरण हमारे देह आदि में पवित्रता लाएंगे तो हम भक्ति अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इस तरह से मतलब हमको भक्ति का बहाना लेके ये छोड़ना नहीं है, ऐसा जे हर बार समझाते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या ये भी तो है कि अपन सेवा से अपन सुबह से लग जाते हैं 6 बजे से, और 12-1 बज जाते हैं, किसी को 2 बज जाते हैं। अब वो कर्म भी आपके सुबह होने के हैं, वो 1-2 बजे के बाद के नहीं है शास्त्र के अनुसार। फिर भक्ति के बाद उन कर्मों को आप कब करोगे? ये विषय न तो भक्ति मार्गी को इसका उत्तर देना आवश्यक है और न वर्णाश्रम धर्म के निरूपक शास्त्रों को इसका उत्तर देना आवश्यक है। ये तो व्यक्ति की जिम्मेवारी है। महाप्रभु का इस विषय में दृष्टिकोण ऐसा है कि यावत देहाभिमान हमें देह धर्मों का पालन करना है, करते ही हैं हम।
अब लौकिक जो देह धर्म है उनका तो हम पालन करते हैं, पर अभिमान रखते हुए भी जो शास्त्रीय कर्तव्य हैं उनमें से छूटने का हम बहाना खोजते हैं, और उसमें हम कारण आगे रखते हैं भगवत सेवा का। तो महाप्रभु हमको ये कहेंगे कि ये एक तरह का छल है। अब आप नहीं कर पा रहे हो तो उसका जो भी दंड है वो भुगतो। लौकिक तो छोड़ नहीं रहे हो, लौकिक भी छोड़ दिया होता आपने, तब तो फिर शास्त्रीय का त्याग करने में या त्याग हो जाने पर इतना दोष नहीं आता। पर लौकिक तो हम बढ़ाए जा रहे हैं और छोड़ रहे हैं हम शास्त्रीय को या भगवत मार्ग जो भगवत धर्म है उनको। तो ये हमारी ही स्वयं की अस्पष्ट निष्ठा है और एक तरह का छल है। तो कभी हम देहाभिमान को प्रबल करके, यानी लौकिक आसक्ति प्रवाहिता है उसको आगे करके, और हम भगवान मार्ग और शास्त्रीय धर्म है उनको गौण बना देते हैं। कभी अचानक हमको भक्ति का आवेश आ जाता है तो लोक वेद को गौण बनाते हैं। कभी जैसे हम आजकल इन गोस्वामियों को एक रोग चला है सोम यज्ञ करने का और ये सब, तो ऐसे यज्ञ और सब सोम यज्ञ का और सब रोग निकला है तो उसका आवेश चढ़ जाता है, तो और सब धर्म को उस समय लोक और भगवान सब कुछ विस्मृत हो जाते हैं। तो ये तो हमारी ही ऐसी चर्षणीय अवस्था है। उससे सिद्धांत का निर्धारण नहीं हो सकता है व्यक्ति से। महाप्रभु जो आज्ञा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देहाभिमान है तो देह धर्म का पालन होना चाहिए। देहाभिमान नहीं रह गया तब लोक वेद छूट जाए तो कोई समस्या नहीं है। अगर होते हुए भी छोड़ रहे हो तो इतनी स्पष्टता रख दो कि उसका जो भी कुछ दंड होगा हम भुगतेंगे। फिर हम चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा दोहरा मापदंड हमें नहीं रखना चाहिए। होगा सो भुगत लेंगे। तो ऐसा भी होता ही है, जैसे हमको कोई चीज़ भाती है और परोसने वाला ये कहेगा कि आपको ये तबीयत के लिए ठीक नहीं है, आपको समस्या हो सकती है, पर हम उस समय एक शहीदी सवार हो जाती है हमारे ऊपर, जो होना सो होना जाएगा। भूखे मरना उसके बजाय खा के मरना ज़्यादा अच्छा। तो खाओ, अब दस्त हो गई, आपको कुछ हो गया, प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, फिर दवा खाओ, फिर अस्पताल में भर्ती हो। तो ऐसा भी होता ही है। तो वो ये सब कैलकुलेटेड रिस्क है, आपने सोच समझ कर और उसको मोल लिया अपने आप को, खतरा आबेल मुझे मार, उस तरह से। ठीक है, तो उसका भी आनंद ले लो थोड़े दिन। तो उसमें आप ये मत कहो कि अब समय क्योंकि बचता नहीं है, क्योंकि सब ठाकुर जी की सेवा समय खा गए, अब बाकी का समय बचा ही नहीं। तो निर्णय ये है कि गौण काल में भी हमें शेष धर्म का पालन करना चाहिए। तो मुख्य काल बीत जाए तो इसका मतलब कर्म का लोप नहीं करना है, गौण काल में उन कर्मों को संपन्न करना है। ये महाप्रभु का मार्गदर्शन ये है। अभिमान नहीं रह गया है, या काल बल से, जैसे आपने कहा कि पीढ़ियों से संस्कार का लोप हो गया है, तब फिर उस संस्कार को पुनर्जागृत करना, ये आबेल मुझे मार है। अब छूट गया है तो उसका आनंद ले लो, क्योंकि जिनको छोड़कर निस्साधन होकर और भगवत शरणागत होना है, और साधन
काल बल से अपने आप छूट गए हैं, योग्यता अपने आप नष्ट हो गई है, तो उसका तो उत्सव मनाना चाहिए कि चलो छूटा। अब हम के नहीं नहीं ऐसे कैसे छूट जाए, हमको तो वापस जनो ही लेंगे, हम वेद पढ़ेंगे, हम फिर अग्निहोत्र करेंगे। अरे करते करते पीढ़ियां खत्म हो गई, कुछ हाथ नहीं आया उनके, अब छूट गया है तो जाने दो, जा भैंस पानी में। इसलिए भक्ति मार्ग में जितनी अधमता है वो भक्ति मार्ग में उत्कर्ष है। लोक वेद की दृष्टि से जितनी हीनता, जितनी अधमता, उतना भक्ति मार्ग में उत्कर्ष है। और जितनी उत्तमता का अभिमान है, जितनी योग्यता है, जितनी पात्रता है, वो सब भक्ति मार्ग में बाधक है। ठीक है, और कुछ हो? ये जो जैनों में देखते हैं ना, कई जो जितने भी सन्यास को प्रमोट करने वाले संप्रदाय हैं, उनमें देखो कि सन्यास तो एक या दो जने लेते हैं, उनको हाथी घोड़े पे सवार करते हैं, और जो उसकी प्रोसेशन में जो शामिल होते हैं उनकी खुशी को देखकर थोड़ा वो सरकास्टिक वो खुशी है। हमें वो देख के पता नहीं चल रहा है कि हम बच गए और ये फंस गया, उसके लिए वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, या सचमुच में उसको प्रेरणा मानकर और ऐसी प्रेरणा हमें भी प्राप्त हो इसलिए नाच रहे हैं। ये रहस्य पता नहीं चलता है। अच्छा जा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, क्या कह रहे हो? प्रणाम जी। यहाँ पर ये जो ब्राह्मण वेश के बारे में आया, तो वहाँ पे ब्राह्मण शब्द उपलक्षण ही लेना है, मतलब लेना तो द्विजों के लिए ही पड़ेगा, वैसे ही समझना होगा। हाँ हाँ। और दूसरा जो 215वीं कारिका में जो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवदुक्ते नैव मार्गेण ततो मुख्य धर्म अभावात् न फलम, तो वहाँ पर मुख्य धर्म से हम वेद धर्म समझ रहे हैं। तो प्रश्न उस संदर्भ में था कि एकादश स्कंद में भी अंत में जाकर प्रभु ने अपनी भक्ति को वहाँ पर मुख्य कहा है, और कलिका जो अब तक का निरूपण आया उससे कलिकाल में षट धर्म का अभाव और द्वापरांत में भी धर्म की नष्ट प्राय स्थिति देखी गई है। तो फिर यहाँ पे जो काल और जो स्थिति में उनकी मतलब शक्यता नहीं है, वहाँ पर उसे मुख्य धर्मतया कैसे समझना? क्या मैं बाद में क्या कहा वो नहीं समझा। प्रथम दो पक्ष जैसे मुख्य धर्म के संदर्भ में, एक तो यहाँ पे भगवदुक्त कह रहे हैं, जो संदर्भ हम एकादश स्कंद से देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी प्रभु ने अंत में तो भक्ति की ही सबसे ज़्यादा उत्कर्षता उद्धव जी को बताई है। और नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भगवान ने ही एकादश स्कंद में दोनों प्रकार बताए हैं। धर्म को मुख्य रखते हुए भक्ति का आचरण करना और यथाशक्ति धर्माचरण करते हुए भक्ति के ऊपर भार देना, ये दूसरा अनुकल्प है। ये दोनों ही बातें उद्धव जी को भगवान ने कही है। तो महाप्रभु ने भी यहाँ सर्वनिर्णय में अभी तक जो निरूपण हुआ उसमें प्रथम कल्प को पहले बताया, और अब वो अनुकल्प वाला बता रहे हैं। जो अनुकल्प वाला है वो भी भगवान ने ही कहा हुआ है। इसलिए भागवत धर्म ये जो शब्द मूल में है वो उसका द्योतक है। इसलिए मुख्य से वो पूर्व जो बताया पक्ष, यहाँ मुख्य शब्द से वो बात लेनी होगी कि धर्म उन धर्मों को करते हुए साथ में भक्ति कर रहा है। और फिर भी जैसे कलिकाल के संदर्भ से इसकी मुख्यता कैसे देख सकते हैं? मतलब जो काल या स्थिति में वो धर्म नष्टप्राय की स्थिति पर हो, वहाँ पर भी रहकर मुख्य है, वैसे कैसे
समझेंगे या कैसे क्या कैसे मुख्य क्या है? वेदोक्त जो धर्म बताया है, जहाँ पर षट धर्म रह नहीं गए या फिर अति दुर्लभ है, उस समय भी वो जो वेदोक्त धर्म है वो मुख्य है, वो कैसे समझेंगे वो संदर्भ? वो तो वर्णित तो उसी तरह से हुआ है ना, भगवान ने उपदेश ही उस तरह से किया है कि प्रथम ऐसा करना चाहिए, नहीं कर सको तो ये, तो अपने आप ही उसकी मुख्यता हो जाती है ना सिद्ध। जहाँ तक जो मुझे संदर्भ याद है, जो अंतिम अध्याय आते हैं एकादश स्कंद में, वहाँ पर भी प्रभु एक तरह से स्वभक्ति या शरणागति से भक्ति उससे सबसे उत्कृष्ट बता रहे हैं, वैसी समझ है। तो वहाँ पर फिर वेद धर्म की बात कितनी संदर्भनीय है, वो मतलब मुख्यता के रूप में, उस संदर्भ से मैं ये पूछ रहा था। नहीं, वो तो पुरुषोत्तम जी ने यहाँ निरूपण किया ही है, वचन के साथ ही दिया हुआ है ना। जैसे यहाँ वचन उद्धृत किया है आपने, देखो, एकादशे यो धर्मेण भगवद भजन प्रकारो भगवता उक्तः। धर्माचरण पूर्वक भगवत भजन का प्रकार भगवान ने कहा, तस्य इदानीम अशक्यत्वात्, वो प्रकार अब आज के समय में शक्य नहीं है, इसलिए तदनुकल्प रूपम यथाशक्ति करण पक्षम आदृत्य, उसके अनुकल्प के रूप में जितना हो सके उतना करना, इस पक्ष का आदर करते हुए भगवद उक्तम कर्तव्यम, भगवान ने जैसा अनुकल्प बताया उस तरह से करना। अब वो क्या बताया, तो वो यद्यनीशो धारयितुम मनो ब्रह्मणि निश्चलम मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचरेत्, इस वचन से 2.5 श्लोकों में भगवान ने ये बात बताई है। उसमें क्या करना चाहिए, तो भगवदाश्रितस्य निरपेक्षतया, भगवान का जो आश्रित है उसे सबसे पहले तो निरपेक्ष होना चाहिए। सर्वकर्माचरण श्रद्धापूर्वक भगवत कथा श्रवण, सभी कर्मों का आचरण करे, श्रद्धापूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करे। तद्गान लीला स्मरण, भगवत यशों का गान करे, लीलाओं का स्मरण करे। जन्माभिनय, भगवान के जन्म कर्मों का अभिनय करे। और मुहुहु भगवद अर्थ धर्म कामार्थाचरण रूपेण, और वारंवार भगवान के लिए ही धर्म काम अर्थ आदि पुरुषार्थ हैं उनका भी वो आचरण करे। इस तरह से मार्गेण यो भगवंतम सदा अविच्छेदेन भजति, इस तरह से निरंतर इस मार्ग से भगवान का जो भजन करता है, स उक्त रीत्या धर्म फलस्य पातस्य च अभावे, वो मूल में जैसे कहा कि उसका पात भी नहीं होगा और धर्म का फल भी नहीं मिलेगा। इस तरह से ततो भगवदुक्त करणात् तथा भविष्यति, वो कलिकाल को किसी तरह से तर जाएगा। ये भगवान ने कहा, उसके अनुसार वो आचरण कर रहा है, उसके प्रभाव से उसे ये फल मिलेगा। तो ये बात वहाँ ही कही गई है, उसी को पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं। जय के विषय में एक जो आगे कहा ना कि मुख्य धर्म अभावात न फलम, तो फल प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो फल प्राप्ति से क्या समझना, मतलब धर्म का आचरण, मुख्य धर्म का आचरण नहीं किया तो मुख्य धर्म का फल प्राप्त नहीं होगा, या फिर जो सदा कृष्ण भजन वो कर रहा है उसमें जो न्यूनता है उसके कारण भक्ति मार्ग का फल नहीं होगा, कैसे समझना इसे? न फलम, इस विषय नहीं, इसको कुछ भी नहीं होगा, न तो धर्म का होगा न भक्ति मार्ग का होगा, फल तो कुछ मिल ही नहीं रहा है ना इसे। तो जो कलिम तरिष्यति, उसकी स्थिति बनी रहेगी भक्ति मार्ग में, इस प्रकार से। जी जी जी।
इसलिए आगे एकादश स्कंद के संदर्भ से पुरुषोत्तम जी ने इसका विवेचन किया है कि वहाँ कौन कौन से फलों का निरूपण है, वो तो अब आगे आएगा। अभी तो ये किसी तरह से सर्वाइव कर रहा है, बस उसी की बात है। ये कोई पुष्टि मार्गी को उपदेश देने के लिए ये बात नहीं कही गई है, सर्वसामान्य बात है। क्योंकि जिनका भगवान के वर्ण से उद्धार होना है वो भगवान जानते हैं, तो उनके विषय में यहाँ कोई निरूपण करना संभव भी नहीं है। अब जब तक वो स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक, जैसे आज हम यहाँ जो निरूपण हमने पढ़ा और उसको सुनकर हमारे मन में कुछ विचार जगे कि अब तो हमें क्या करना चाहिए या हमारा क्या होगा। अब इन चीज़ों के साथ जब हम अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं तो इस क्षण हम पुष्टि मार्गी तो नहीं ही हैं, ये सिद्ध हो गया ना इससे। अन्यथा तो ये विचार ही नहीं आता। तो ये प्रश्न हमारे मन में खड़ा हो रहा है, वही इस बात का प्रमाण है कि हमारी पुष्टि मार्ग में स्थिति नहीं है, साधन मार्ग में है, मर्यादा में है। यही इसका सीधा मतलब होता है। तो यही पुष्टि मार्गी को कहा भी नहीं जा रहा है। तो दिल्ली दूर की बात है अभी बहुत। करें आगे। दो 216वां हो गया ना। अब आगे, जैसे इससे पूर्व श्लोक में ये बात कही गई कि यहाँ भी अत्रापि यानी भगवन मार्ग में भी एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी के प्रति जो कहा है उसमें भी यदि वेद निंदा और अधर्माचरण होता है तो ये व्यक्ति भक्ति मार्ग में स्थित होने के कारण वो भगवान नाम के प्रभाव से उसका नरकपात नहीं होगा, परंतु ये दो अपराध ऐसे हैं कि जिसके कारण उसका हीन योनि में जन्म तो हो ही सकता है। इसलिए जे शूद्रादि योनि में उसका जन्म भक्तों का भी देखा जाता है। तो अब जो जो प्रसिद्ध भक्त हैं जिनका ऐसी हीन योनि में जन्म हुआ है तो उसका कारण हम सोच सकते हैं कि पूर्व जन्म में उनके द्वारा इस प्रकार के कोई वेद विरुद्ध आचरण या वेद निंदा रूप अपराध हुआ होगा। पर इस समय उन्हें उनके अंदर भक्ति जो है वो पूर्व जन्म के संस्कार उनके प्रबल हैं, उस प्रबल संस्कार के प्रभाव से भक्ति उनके अंदर देखी जा रही है। क्या कहें? जे कोई यदि कोई भक्त है, भक्ति मार्गी है, और यहाँ पर जो महाप्रभु जी बता रहे हैं कि वेद निंदायाम अधर्माचरण, तो कोई भक्त है तो वो वेद निंदा क्यों करेगा? या मतलब भक्त है, मतलब भगवान की भक्ति कर रहा है तो अधर्म उसका क्या होगा, उसको कैसे हमें सोचना चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसी को कहना हो कुछ? लेकिन इसमें ये नीचे जो गोकुलदास जी की जो टीका है उसमें तो लिखा है कि वो भक्ति के कारण, वो भक्ति का उत्कर्ष देखते हुए वो वेद को अधम कहेगा। लेकिन कोई भक्त है तो वो वेद का कुछ तो जानता होगा, तो वेद को जाने बिना ऐसे कोई सीधा थोड़ी भक्ति कर सकता है, तो क्यों ऐसा वेद निंदा किस प्रकार की हो सकती है, ये मेरा प्रश्न है। क्योंकि वो नीचे तो दिया गया है लेकिन फिर भी ऐसा प्रश्न हो रहा है। हाँ, किसी को कुछ कहना हो तो।
ये दोनों का उदाहरण अगर हम देखें तो मतलब हम प्रैक्टिकल में भी जो सिद्धांत पक्ष में नहीं है, मतलब जिन्होंने ये महाप्रभु जी के वचनों से भक्ति मार्ग को अगर हमने नहीं जाना है, वो आजकल वेद मार्ग की निंदा कर ही रहे हैं। मतलब जो कि हम भक्ति मार्गी है, हम तो वेद कुछ लगता नहीं है, और वेदों को गाली देने के भी हम कितने प्रकार सुन ही रहे हैं, भले कहलाते भक्ति मार्गी हो। तो वो तो हमारे सामने ही है। आज जो भी कुछ ये भक्ति मार्ग की स्थिरता दृढ़ हुई है संप्रदाय में, वो महाप्रभु जी की वाणी के अध्ययन के कारण ही हुई है। बाकी हम लोग भी पहले तो वेद आदि को हम बोल ही रहे थे कि वेद का क्या जरूर है, और उसको निंदा के रूप में भी आज हम देख ही रहे थे। अभी उसको भक्ति मार्ग की गिनना कि नहीं गिनना महाप्रभु जी की टर्मिनोलॉजी में वो एक अलग बात है। और भक्तों के बारे में भी अगर हम सोचें तो कहीं भी हमको इतने ऐसे उदाहरण मिल ही जाते हैं कि कई भक्तों से भूल में भी वेद की निंदा हो गई हो, वेद आदि किया, तो उसकी वजह से हमको, और अधर्माचरण तो जो वेद में लिखा है, और वो तो जैसे अभी जय ने आज्ञा की कि उसका फल भुगतो, तो वो फल भुगतने की तैयारी के साथ कुछ तो अधर्माचरण होते ही रहते हैं। लेकिन वो मेरे को दो लग रहे हैं कि ये दो तो स्पष्ट है ही कि भक्ति मार्गी को अगर हम पूरे समझ के नहीं आए, और कई बार हम ऐसे भक्तों को प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखे हैं कि ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रबल भाव भी दिखता है, लेकिन महाप्रभु जी के अध्ययन की प्रणाली से नहीं है, और कुछ ऐसा वैसा सुना है, उसके कारण वेद आदि को ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि वेद निंदा, प्रीतिबेन का प्रश्न पहले तो ये है कि भक्त होते हुए वेद निंदा होती है, ऐसा ही है ना? कि जैसे हम लोग भी देख लो तो हम भी भक्त हैं, तो अगर वो तो वेद निंदा कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो वेद जानता है। आपका प्रश्न कुछ ऐसा है ना? तो हम कीर्तनों में भी देखते हैं कि आश्रय के पद न हैं उसमें, तो कि वेद पुराण से क्या होगा, भक्ति से ही होगा। निंदा के भी अलग अलग प्रकार हम देख सकते हैं कि कई बार हम उन विषयों का तिरस्कार कर देते हैं, उस प्रकार से भी उसकी हम निंदा कह सकते हैं, या उसके प्रति कोई ऐसे कटु वाक्य बोलें उसको भी हम निंदा कह सकते हैं। तो निंदा के भी भिन्न भिन्न प्रकार हम गिना सकते हैं इस प्रकार से, अगर हम भक्ति मार्गीय हैं। अब जैसे आप श्री ने जैसे अभी आज्ञा की कि देहाभिमान होना और न होना उसमें भी भेद हो जाता है, तो जैसे पुराने भक्तों ने जो लिखा है, कहा है, उनको उनकी कोटि अलग थी, और हम जो वाक्य बोल रहे हैं उसकी कोटि अलग है। जैसे वो सिद्ध अवस्था में हो गए हैं और उनको भक्ति का महात्म्य मालूम है, एक बात वो, और हम साधना अवस्था में हैं, तो महाप्रभु यहाँ पे जो आज्ञा कर रहे हैं कि वेद निंदा से बच के करना है, तो हम समझते हैं, पर हम कई बार उन बातों को बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, या हमारे लेवल की बात नहीं होती है वो, तो कहीं ना कहीं छोटे में भी हम उस वेद की निंदा न ऐसे कर जाते हैं, तो वो भी भगवत स्वरूप होने से उसकी निंदा तो कही ही जाती है। पर जो भक्तों की बात है वो तो अलग है, क्योंकि वो उस सिद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं और उनको देहाभिमान भी नहीं है। तो निंदा को यहाँ दो तीन बात से समझ सकते हैं कि निंदा के भी अलग अलग प्रकार भी समझ सकते हैं, और दूसरी बातों के भिन्न भिन्न अवस्था की बात है। और कोई? नहीं, निंदा कई प्रकार से हैं, जैसे लालन जी ने कहा इस तरह से भी है। जैसे हमने उपक्रम में इस बात को देखा था कि जो उत्तरकांड यानी वेदांती हैं वो कर्मकांडियों की निंदा करते हैं, कर्मकांडियों वो वेदांतियों की निंदा करते हैं। अब मतावलंबियों की निंदा परस्पर हो वो तो ठीक बात है, पर वेद के जो कांड हैं उसी के विषय में ऐसा उनका दृष्टिकोण देखा जाता है, ये भी एक प्रकार की निंदा है।
महाप्रभु ने जो शब्द का प्रयोग किया है तो कथनचिदपि वेद को अप्रमाण कहना, यानी वेद के प्रामाण्य के ऊपर संदेह करना, ये निंदा का बहुत ही घोर स्वरूप है। रुचि अरुचि के कारण या किसी के वेदोक्त ही किसी एक मार्ग के प्रति पक्षपात होने के कारण अन्य जो प्रकार हैं उनके प्रति अरुचि प्रकट करना, वो एक अलग प्रकार की बातें हैं। जैसे भगवान स्वयं शास्त्र में ही वेद की निंदा के लिए अगर उदाहरण हम खोजना चाहें तो मिल जाएगा। जैसे त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, नाहम वेदै न तपसा न दाने न चेजया। तो ये वेद है वो तो त्रिगुण विषय हैं, तुम निस्त्रैगुण्य को प्राप्त हो जाओ। वेदों से मेरे स्वरूप के दर्शन या प्रवेश संभव नहीं है, केवल अनन्य भक्ति से ही संभव है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अब भले ही भगवान का ये अभिप्राय नहीं है, आसुरी जीव जो हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं, पर उनकी सोच भी इन शब्दों से गीता में से ही प्रकट होती है। तो ऐसे वेद के संबंध में ऐसी निंदाएं शास्त्र में भी हमें प्राप्त होती है, पर इतना होते हुए भी वेद को अप्रमाण नहीं माना गया है। जैसे उपक्रम में हमने ये बात भी देखी कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अब एक और ये कहा जाता है कि आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, और दूसरी ओर उसी के लिए ये कह जा रहा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। उसी का श्रवण करो, उसी का मनन करो, उसी का निदिध्यासन करो। तो श्रवण कहाँ से करो? वेद से ही तो करेंगे श्रवण, उसके अलावा उसको श्रवण करने का साधन क्या है? तो आत्मा वारे श्रोतव्यो, भगवान को श्रोतव्य हैं, तो किससे श्रोतव्य हैं? वेदों से ही तो श्रोतव्य हैं, श्रुतियाँ ही तो बोलती हैं। और उसके लिए ये कहा जा रहा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो इस तरह से बहुत सी बातें शास्त्र में भी वर्णित हैं जो वेदादि शास्त्रों के स्कोप को थोड़ा नैरो कर देती हैं, या भगवान का सामर्थ्य का निरूपण जब करती हैं तब उससे इतर जितने भी हैं उनकी हीनता बता देती हैं। उस विषय में ये जो निंदा है उसके विषय में मीमांसकों ने ये बात समझाई है, और जो शास्त्र की जो निरूपण शैली है उसको समझने के लिए सभी के लिए आवश्यक है कि जब जहाँ किसी की निंदा की जाती है तो उसका तात्पर्य निंदा में नहीं होता है, परंतु जिसकी स्तुति की जाती रही है उसकी प्रशंसा में उसका तात्पर्य है, ऐसा समझना चाहिए। अब जिसके भीतर ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य बहुत जब प्रबल होता है तो वो दूसरे की प्रशंसा को खुद की निंदा में समझता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। हम भोजन करते हो, किसी ने कोई हमें महाप्रसाद भेजा और हम कहते कि बड़ा सुंदर अरोगे हैं, तो घर वाले कहते हैं अच्छा तो हम बनाते हैं वो तो कुछ नहीं है। अरे भी उसकी प्रशंसा तुम्हारी निंदा नहीं है, जो जिसने सिद्ध किया है। अब जो रोज सिद्ध करता हो उसकी रोज रोज प्रशंसा करने जैसी मानसिकता या ऐसी वाणी की तत्परता भी सब में होती नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सुबह दोपहर शाम 4 बार कोई चाय पीता हो तो 4 बार उस चाय की प्रशंसा कोई कर सकता है क्या? असंभव है। रोज कोई दाल भात रोटी शाक खाता हो तो रोज उस दाल भात रोटी शाक की प्रशंसा कैसे हो सकती है? कोई भी नहीं कर सकता है। तो स्तुति का, दूसरी की स्तुति का तात्पर्य किसी की निंदा नहीं होता है, इसी तरह किसी की निंदा का तात्पर्य उसकी निंदा भी नहीं होता है।
तो वो न्याय यहाँ ये समझाया जा रहा है कि जब ये कहा जा रहा है कि त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तो वो वेद की निंदा नहीं है, निस्त्रैगुण्यता की प्रशंसा है। अब जो त्रिगुण में निष्ठा वाले हैं उनके लिए तो ये त्रिगुण से ही उसका उद्धार होगा, उसका निस्त्रैगुण्य से उद्धार नहीं हो सकता है। तो उसके लिए तो वेद ही एकमात्र उपाय है। इसी तरह जो भक्तगण, जैसे सूरदास आदि के पद में भी ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं कि वेद शास्त्र सब रोते, और अपने यहाँ ऐसी बंसी बाजी, उसमें भी हमें कुछ वेद निंदा से मिल जाती है। वार्ता में जो महाप्रभु के शरणागत हो रहे हैं, ऐसे वैष्णवों के मुंह से भी ऐसी कई बातें बुलवाई गई हैं कि हम कर्म मार्ग में हम पची मरे, हमारा कुछ हुआ नहीं, ऐसे करके। अब ये पता नहीं वो तुम कैसे कर्म मार्ग का आचरण कर रहे थे, पहले उसका तो खुलासा करो। कह देने से थोड़ी ऐसा हो जाता है कि कर्म मार्ग से कुछ हासिल नहीं हुआ। तुमने मार्ग को दोष दिया, पर आचरण किस तरह से किया उसका तो कोई खुलासा किया नहीं। तो हम दवाई खाने के बाद डॉक्टर को दोष देते हैं, हमने आटला 8 दिवस गोली खाधी, हमने कहीं फायदो न थयो, पर किस तरह से खाई थी, कहा उसका यथोक्त आचरण किया था कि नहीं, उसका तो खुलासा करो। उसके साथ जो संयम रखना था वो संयम भी रखा था कि नहीं, वो आज्ञा का पालन किया कि नहीं। तो निंदा तो सहज वस्तु है, सरल वस्तु है कर पाना। तो तात्पर्य ये है कि वेद से जिस तरह से भगवान के चरणारविंद रूप अक्षर की प्राप्ति हो जाती है, ये भी कोई कम बड़ बात है। अब पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं हुई उसका मतलब ये हो गया कि वेद पूरा डाल दो कहीं, निरुपयोगी समझ लो उसको, ऐसा मतलब थोड़ी है। तो ना हम वेदई न तपसा, इस तरह से जो भगवान वेद आदि के बारे में आज्ञा करते हैं वो वेद की निंदा नहीं है। ये उसकी बुद्धि की दरिद्रता है कि जिसने पुरुषोत्तम के महात्म्य को समझा नहीं है, और वेद उपाय है तो सब किसी वस्तु का वो वेद उपाय हो सकता है, ऐसा जिसने मान लिया है, उसे भगवान कह रहे हैं कि आप वेद का स्कोप डिफाइन करो। बड़ी वस्तु है वेद, मेरे शरणारविंद तक वो पहुंचा देने वाला है, पर वो इतनी बड़ी भी वस्तु नहीं है कि जो मेरे से हो बड़ी हो जाए, यानी मैं उसके अधीन हो जाऊं और मैं उसको अपनी प्राप्ति कराऊं, ऐसा तो वेद का भी सामर्थ्य नहीं है। तो पुरुषोत्तम की महत्ता वहाँ बताने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग वहाँ किया गया है। तो इसी तरह यहाँ भी हमें ये समझना चाहिए कि ऐसे तात्पर्य से जो वेद के बारे में कोई कुछ कह रहा है, तब तो वो निंदा नहीं कही जाएगी, पर इन तात्पर्य को समझे बिना वेद के प्रामाण्य के ऊपर यदि प्रश्न खड़ा कर रहा है कोई, तब उस स्थिति में वो घोर प्रकार की वेद निंदा है, और ऐसा होने पर वो अपराध माना जाएगा। ठीक है ना। दूसरी जो निंदा है, जैसे ये वचन से होने वाली निंदा है, उसी तरह से वेदोक्त जो भी आज्ञाएं जिसको भी प्राप्त हो रही हैं, उसका तिरस्कार, तो ये कर्म से होने वाली निंदा है। तो वाणी से ही निंदा शब्द, तो यानी निंदा के जो शब्द मुंह से निकलते हैं वो वाचिकी निंदा है। उसी तरह से हमारी
कर्म से भी कुछ निंदाएं प्रकट होती हैं। जैसे जनगण मन अधिनायक बोला जा रहा है, उस समय आप फोन पर बात कर रहे हो या बैठे हुए हो, सावधान की मुद्रा में नहीं हो, तो आपने अपने व्यवहार से उसके प्रति तिरस्कार प्रकट किया है, तो ये एक प्रकार की निंदा है। अब वंदे मातरम जो बोलने वाले हैं मुसलमान लोग नहीं बोलते हैं, और वो साफ कह दें कि हम नहीं बोलेंगे, आप चाहो हमारी गर्दन काट दो, क्योंकि हमारे धर्म में कोई माता वाता की पूजा या स्तुति करना वो कुफ्र माना गया है, तो हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं। अब ध्वजवंदन तो आजकल सब मोदी जी आ गए उसके बाद तो सबको करना पड़ रहा है, इसलिए करते हैं, वरना वो कहेंगे कि हमारे लिए कोई झंडे को सलामी देना भी वो हमारे धर्म में कुफ्र है, तो उनके यहाँ वेद निंदा तुल्य अपराध है। बहुत कुछ बातें अपने यहाँ भी ऐसी हैं, पर उस विषयों पर हमने इतना जोर नहीं दिया है जिससे कि स्वधर्माचरण में हमें कोई प्रतिकूलता बढ़ती जाए, ऐसा आबेल मुझे मार हमको न हो। इसलिए उन विषयों में जो इतने भी प्रपत्ति मार्ग हैं, अनन्यता के मार्ग हैं, उन सभी में मुसलमानी अंदाज में ही इन सब चीज़ों का निषेध किया गया है। पर उनके ऊपर हम जोर नहीं देते हैं, वो व्यक्ति के शक्ति सामर्थ्य के ऊपर छोड़ दिया है, और ये कहकर उसका समाधान करते हैं कि मन में हमारा आश्रय प्रभु पर दृढ़ हो, तो कायावाणी से होने वाले ऐसे थोड़े बहुत जो स्खलन है उसका भगवान बुरा नहीं मानते हैं। इसलिए वो पार्वती पते नमः और ऐसे उसके सब उदाहरण दिए जाते हैं। तो ठीक बात है, पर काई की निंदा भी या आचरण से भी निंदा होती है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो जो हमने अभी चर्चा की इनके प्रश्न पर कि संस्कार का लोप हो गया है पीढ़ियों से और हम उसे नहीं कर रहे हैं, पर करना चाहिए था और नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से हम उसका निरूपण करें तो वेद के प्रति आदर प्रकट होता है, क्योंकि उससे हमने उसका प्रामाण्य स्वीकार किया है। और उसके स्थान पर यदि अपनी ओर से अपने संकल्प से हम उसका त्याग कर रहे हैं, तब फिर वो अपराध की कक्षा में आता है, उसके प्रामाण्य का अस्वीकार करने की स्थिति में आता है कि मैं नहीं करूँगा। जैसे हम जल्दी में स्टेशन पर पहुँचे, टिकट नहीं ले पाए और चढ़ गए, और जब चेकर आता है उस समय हम ये कहें कि हम टैक्स भरते हैं, मुफ्त में हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, ये ट्रेन भी हमारे टैक्स से बनी है और चल रही है, टिकट वाले तुम कौन होते हो, तुम्हारा पगार भी हमारे टैक्स से भरा जाता है। तो पुलिस को बुला के और बैठा देगा अंदर कि जेल भी तुम्हारे ही पैसे से बनी है, हवा खाओ यहाँ। और अगर उसके सामने हम विनीत हो जाएं कि भाई ऐसी बात थी, जल्दी थी, हम चढ़ गए, और अब तो रेल में ये कानून भी बन गया है कि विदाउट टिकट होने पर भी ट्रेन में भी आपको टिकट इश्यू कर देते हैं, तो वो निकाल देगा मशीन और कर देगा टिकट, तो ले लो। तो ये एक तरीका हुआ, व्यवस्था के प्रति आदर, उसके स्वीकृति हमारे अंदर प्रकट होती है। तो इस तरह से अलग अलग निंदा के प्रकार हैं, उसमें हमें विनीत भाव रखना चाहिए। वेद के प्रति भगवान की वाणी है, आज्ञा है, और पता नहीं हमारा वर्ण भगवान ने कहाँ कर रखा है, कि वो तो किसी को पता नहीं है। अब वो जो कंठी हमने पहन रखी है उसके भरोसे हमने अपने आप को पुष्टि जीव मान लिया,
और उस भरोसे हम कुछ भी उलुल जुलुल आचरण करने लग जाएं, और भला पूछना भगवान ने हमारा वर्ण कहीं और कर रखा हो, तो ये गुड फेथ में हम तो ऐसे ही कुर्बान हो जाएंगे। उसके बजाय सम्मान रखना चाहिए ना। तो ये कंठी कोई उसकी गारंटी नहीं है कि हम पुष्टि मार्गी हैं या पुष्टि जीव के रूप में भगवान ने हमारा वर्ण कर रखा है। किया भी हो तब भी ससाधन मिश्र पुष्टि जीव के रूप में वर्ण है, शुद्ध को होने से रहे, ऐसा तो कोई अभी तक दर्पण बना नहीं है कि जो हमें ये दिखा सके। तो मिश्र पुष्टि जीव होने पर ससाधन ही हमारा वर्ण है। अब ससाधन वर्ण है तब ये सभी प्रक्रिया हमारे ऊपर उसी तरह से लागू होंगी जिस तरह से किसी मर्यादा जीव के ऊपर लागू होती हैं, 100% उसी तरह से। तो फिर क्या फर्क पड़ा? तो ये सब बातें हमको लागू हो ही रही हैं, तब हमें इनका सम्मान भी करना चाहिए, अन्यथा आचरण फिर फल विलंब का कारण बन सकता है। ये तात्पर्य। ठीक है, आगे करें। तो 216वीं कारिका में ये कहा गया कि यदि वेद विरुद्ध आचरण किया गया और यदि वेद को अप्रमाण कहा गया, तब फिर हीन योनि में जन्म हो सकता है। अब कहते हैं कि शूद्रादि योनौ जातस्य किम फलम। चलो अब किसी को ऐसा हो गया, तो ऐसी हीन योनि में जिनका जन्म हो जाता है तो गए काम से। पुरुषोत्तम जी कहते हैं मग्नश्चेत पातालम निविशति। डूबे तो ऐसे डूबे कि पाताल में ही जाके अटके, तब उसका कुछ भी नहीं हो सकेगा, ऐसा समझना चाहिए क्या? तो उसका आप समाधान कहते हैं पूर्व संस्कार तस्तत्र भजन मुच्येत जन्मभिः अत्यंताभिनिवेशश्चेत संसारे न भवेत् तदा एतावन् मात्रताप्यस्ति मार्गेस्मिन् मुरवैरिणः। जिसका भी हीन योनि में जन्म हुआ, अब यहाँ पर क्योंकि पशु पक्षी आदि को उदाहरण नहीं बनाए गए, मनुष्य योनि में ही हीन योनि यानी शूद्र योनि में प्राप्त हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए ये कहते हैं कि हमारे जितने भी संस्कार हैं, सारे अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के, वो कर्मों के संस्कार आगे के जन्म में हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। तो पूर्व जन्म में भक्त थे, वो भक्ति के संस्कार हमारे अंदर जागृत रहते हैं भगवत कृपा से। अब किसी ऐसे आचरण के कारण हीन योनि में जन्म हुआ, फिर भी पूर्व जन्म के भक्त के जो संस्कार हैं वो जागृत रहने के कारण वो भक्त हीन योनि में रहते हुए भी भगवत भजन करेगा। तो उससे ये होगा कि संस्कारवशाद भगवत भजने जायमाने तस्मिन् देहे वेदादीनां स्मरणाभावात् निंदाभावे तुष्टः सन् भगवान मोचयेदित्यर्थः। पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल रहेंगे, इसलिए वो भगवत भजन करेगा। और हीन योनि में जन्म होने पर वेद आदि का कोई संपर्क नहीं रहेगा उससे, क्योंकि वेदाधिकार होता नहीं है। इसलिए वेद का स्मरण नहीं होने पर उस जन्म में वेद की निंदा करने का भी कोई प्रसंग उपस्थित नहीं होगा। तो उस स्थिति में भगवान उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर उसको उस हीन योनि में से मुक्ति दे सकते हैं।
तत्राप्येकम बाधकम आह, पर उसमें भी एक प्रतिबंधक है, अत्यंताभिनिवेशश्चेत। अभिनिवेश यानी उसकी जो आसक्ति है वो अत्यंत होगी संसार में, और उसके कारण पूर्व जन्म के जो भगवान मार्ग के संस्कार हैं वो प्रबल नहीं रह गए, तब फिर बात बदल जाएगी। संस्कारस्य दुर्बलत्वे ज्ञानाभावात् संसारे अभिनिवेशो भवति। यदि भक्त के संस्कार दुर्बल हो जाने पर उसे ये समझ नहीं रहेगी तो संसार में उसका अभिनिवेश हो जाएगा। हम उसका उदाहरण इस तरह से दे सकते हैं कि जैसे इन दिनों में हमारे घर में जैसे बेटियां होती हैं, घर में हमारे होती हैं, तब तक हमारे घर परिवार के रीति रिवाज, संस्कार, दिनचर्या, भगवत भजन आदि उसके अनुसार वो रहती हैं। 15, 20, 25 साल जितना वो रही तो उसके वो संस्कार ऐसे हैं। अभी उस समय में वो दृढ़ संस्कार उसके यदि हुए तो यदि ससुराल में गई और वहाँ लौकिकता अधिक हो या ऐसे सांसारिक प्रवाहिकी लोग हों, तब भी प्रबल संस्कार होंगे तो भले ही वो भगवत सेवा आदि जो क्रिया भक्ति है वो नहीं कर पाएगी, पर कम से कम स्मरण कीर्तन भावना उसकी जागृत रहेगी और उससे जो हो सकेगा वो करेगी। पर बहुत से लोगों में हम ये भी देखते हैं कि पियर में अपने माता पिता के घर में भले ही एक प्रकार के संस्कार प्राप्त उन्होंने किए हों, पर ससुराल में जाने के बाद उसका विस्मरण भी हो जाता है, सब धुल जाता है। और तब हम 2 साल बाद जाकर देखते हैं तो हमको लगता ही नहीं है कि ये वैष्णव की संतान है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, वल्लभ कुल में भी ऐसा होता है, सर्वत्र ये है। इसी तरह जो बच्चे हमारे यहाँ बड़े हुए हैं उसी संस्कार में, अब लोग नौकरी धंधा में चले जाते हैं, कहीं उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, कोई परदेश चले जाते हैं, तो वो सब संस्कार धुल जाते हैं। वो निर्बल थे संस्कार। अब सबकी स्थिति ऐसी नहीं होती है, तो हमें ये मानना चाहिए, ठाकुर जी की कृपा की बात अलग है, क्योंकि उसमें तो कोई सिद्धांत लागू नहीं होता है, हमने क्या किया, किसी ने क्या किया, वो एक अलग विषय बन जाता है। तो भगवत कृपा का विचार न करें तो जो दोष है वो हमारा दोष माना जाना चाहिए, यानी माता पिता का, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से स्कूल कॉलेज में पढ़ाया उसमें तो वो फेल नहीं हुए। वो पढ़ रहे हैं लगातार 15-20 साल, उसके लिए आपने जो खर्चा किया 20-25 लाख रुपए तो खर्च करते ही हैं माता पिता ऑन एन एवरेज। वो खर्चा आपका माथे नहीं पड़ा है, वो कमा के वापस देगा या खुद भोगेगा। और जो आपने उसको पढ़ाया उस पढ़ाई की दिशा में भी वो संस्कार उसके जिंदा हैं, यानी वो नौकरी धंधा कुछ भी कर रहा है, तो वो संस्कार तो नहीं धुले, वो भी आपने ही दिए हैं, आपने ही दिलवाए हैं। तो जो संस्कार उसके धुल गए उसमें दोष उसका नहीं है, आपका रहा कि आपने पूरी असावधानी और उपेक्षा का भाव अपने धर्म संस्कार को देने में असावधानी बरती है, पूरी उपेक्षा रखी है। उसका ये परिणाम है कि अब वो आपका पैसे का तो वारिस बन जाएगा पर धर्म का वारिस नहीं बनेगा। तो संस्कार यदि निर्बल हुए और आसक्ति संसार में रही तो उसका संसार में पात निश्चित है। ये बात ये जो हीन योनि में जिनका जन्म हो रहा है उनके विषय में भी समझनी चाहिए। ततो दृढ़ भजना भावात न मुच्यते इत्यर्थः। इसलिए यदि संसार में अभिनिवेश उसका इतना प्रबल रहा तो भगवत भजन में दृढ़ता न होने के कारण उसकी मुक्ति नहीं होगी। अनेन वेद निंदया पुनरावृत्ति रुक्ता।
तो इससे ये समझनी चाहिए बात कि भक्ति मार्गी भी यदि वेद निंदा करता है तो उसकी पुनरावृत्ति यानी बारंबार उसके जन्म मरण होंगे। पुनः शुद्ध साधनेन जायमानां मुक्तिम न निवारयति। पर शुद्ध साधन का आचरण यदि कभी उसे प्राप्त हो गया तो वो ऐसे हीन योनि में जन्म होना ये उसकी मुक्ति का निवारण करने वाले नहीं होंगे। यानी आचरण यदि शुद्ध हुआ तो फिर से उसकी मुक्ति का मार्ग आगे खुल सकता है। तो इससे ये सार निकला कि अतो वेद निंदा भावे भक्ति मार्ग समीचीनः। यदि वेद निंदा नहीं की जाती है तो भक्ति मार्ग समीचीन है। अब जो इन्होंने प्रश्न किया था उस विषय पर फिर से आते हैं कि ननु उत्कर्षा सहनेन कथम वेदम न निंदेद। भक्ति मार्ग है वो उत्कृष्ट है, उसके सामने अन्य सभी मार्ग अपकृष्ट हैं। अब जो व्यक्ति अन्य मार्ग से हीन हुआ, भक्ति मार्ग में रहा, या भक्ति मार्ग से हीन होकर और अन्य मार्ग में जा पड़ा, दोनों में ये बातें देखी जाती हैं। क्योंकि निंदा का जो भी कुछ कारण है वो उत्कर्ष को सहन न कर सकना, ईर्ष्या, अदेखाई गुजराती में बोलते हैं, तो वो ही मुख्य कारण निंदा का होता है। लोमड़ी की कथा बचपन में आती थी पढ़ाई में, अंगूर खट्टे हैं, तो जिस अंगूर को वो पा नहीं सकता था ऊंचाई के कारण, तो अपनी असमर्थता की जो भड़ास है वो अंगूर पे निकाल कर ये कह देता है कि अंगूर की निंदा कर दो, खट्टे हैं। तो उस तरह से यहाँ भी उत्कर्ष सहन न करने पर निंदा हो सकती है। तो अधिकतर ऐसा होता है कि जिनको जिस अधिकार से वंचित कराया जाता है वो उसकी निंदा में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इन दिनों में जैसे हम देखते हैं हमारी भारतीय समाज में ये स्थिति है कि वो रिजर्वेशन का कानून लगाने के कारण जो रिजर्वेशन के अधिकारी नहीं हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो जिनको ये अधिकार प्राप्त है उनकी निंदा करते हैं, और जो रिजर्वेशन का राइट रखते हैं वो सवर्णों की निंदा ये कहकर कहते हैं कि इतनी पीढ़ियों तक आपने हमारा शोषण किया है, अब भुगतो, अब हमारी बारी है, अब आने दो, हमको कुर्सी पे बैठने दो, फिर तुम्हारी खैर नहीं है। तो वो दोनों ही एक दूसरे से, अब ये देखो सरकार का बनाया हुआ राग द्वेष है। हमको कहती है कि एक थाली में हिंदू मुसलमान खाओ, पर भेद जितने भी हैं वो सरकार के द्वारा खड़े किए गए भेद हैं। ये सवर्ण है, ये गैर सवर्ण है। हमें ये कहती है कि नहीं, वर्ण व्यवस्था है वो मनु की बनाई हुई है और शोषण का मूल है। पर वो चार वर्ण के बिना क्या कोई देश या कोई समाज चल सकता है? तो आप कहो तो वो वर्ण है, हम कहें तो व्यवस्था है। हमारे यहाँ भी ये जो लौकिक कानून है उसमें भी टीचर हैं, व्यापारी हैं, उसमें भी सेवाकर्मी हैं, त्रिवर्ण की सेवा करने वाले, उसमें भी रक्षक हैं। तो चार वर्ण आ गए कि नहीं आ गए? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास्त, ये चारों वर्ण हैं कि नहीं समाज में वो तबक्के उसके? तो वो व्यवस्था कहाँ नहीं है? पर आपने जो कानून या जो नियम बनाकर जिसको स्थिर किया है वो नहीं, हम कहें तो वो ठीक। तो ऐसी स्थिति है। तो ये एक तरह का कुटिलता है, मात्सर्य है। ठीक है, अब हमें कोई आग्रह भी नहीं है कि वो पुरानी व्यवस्था को आप पुनः स्थापित करो,
पर नई व्यवस्था लेने के बाद भी समाज के विघटन तो आप रोक नहीं पाए हो और ज़्यादा विभक्त होता गया है। अब ज्ञाति के अनुसार और धर्म के अनुसार बस्ती गिनती कौन कर रहा है? पहले आज तक किसी ने की थी? अब भारत सरकार कहती है कि नहीं, कौन किस ज्ञाति का है फॉर्म में लिखो, कौन से धर्म का है फॉर्म में लिखो। भारतीय है उतना पर्याप्त नहीं है। तो जब आप ये विभाजन करवा रहे हो फिर आप उसका विरोध कैसे कर सकते हो? तो ये सब ऐसी बातें हैं। तो यहाँ ये निंदा स्तुति इस तरह से खड़ी होती है, उसके कारण यहाँ रहे हुए हैं। तो महाप्रभु ऐसा निरूपण करते हैं कि उत्कर्षा सहनेन कथम वेदम न निंदेत। जिनको वेदाधिकार प्राप्त नहीं है, वो लोग जिनको वेदाधिकार प्राप्त है उनके उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाएंगे तो वो उनकी निंदा करेंगे। इसलिए कहते हैं कि सापाय एवायम मार्गः। इसलिए ये जो आप कह रहे हो ये मार्ग भी सापाय है। तो कहते हैं कि एतावन मात्रताप्यस्ति मार्गेस्मिन् मुरवैरिणः। ठीक है, आप कह दो कि ये सापाय है, परंतु ये वेदापराध होता और अगर आपने भक्ति मार्ग का आश्रय नहीं किया होता तो ये वेद निंदा आपको पाताल तक ले जाती, नीचे। पर भक्ति मार्ग में हो इसलिए आप डूबोगे नहीं, ये कोई कम उत्कर्ष है। तो वो बात बताते हैं कि एतावन मात्रताप्यस्ति, ये मुरवैरी का मार्ग है और उसमें ये उत्कर्ष है कि वेद निंदा और अधर्माचरण जैसा महा अपराध कि जो नरक तक ले जाता है, ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग का आश्रय लेने के कारण उसका नरकपात नहीं होगा, केवल पुनर्जन्म होकर और वो कभी न कभी मुक्त हो जाएगा। इसलिए अनिंदायाम मोक्षः निंदायाम अपि न नरकादि। इसलिए यदि आप वेद निंदा नहीं करते हो और भगवत भजन करते हो तब तो मुक्त हो जाओगे, पर यदि वेदाधिकार जिनको प्राप्त है उनके उत्कर्ष को सहन न करने के कारण उनकी यदि निंदा भी करते हो तब भी नरकपात तो नहीं होगा। तो अब ये स्थिति पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि ये त्रिशंकु जैसी स्थिति होगी। त्रिशंकु जैसी स्थिति का मतलब जैसे भृगु के शाप के कारण एक तरह से अधःपतन है और अजामिल के उदाहरण से भगवान नाम के उच्चारण से उनका अधःपात रुक जाना है। तो ये बीच की स्थिति रह जाएगी। वेदातिरिक्त मतेषु भगवन् मार्गे एतावदपि फलम अस्ति। किसी का फ़ोन चालू रह गया है, माइक देख लो। भगवन् मार्गे एतावदपि फलम अस्ति न तु सांख्यादौ इति तेभ्यः उत्कर्षः। कुछ अलग सी आवाज आ रही है, ठीक है। तो वेद से अतिरिक्त मतों में जो भगवान मार्ग हैं वो एतावदपि फलम अस्ति न तु सांख्यादौ। सांख्यादि जो मार्ग हैं उनका अनुसरण करने पर तो वेद निंदा हुई नहीं कि नरकपात पक्का, और भगवान मार्ग में रहने पर ये फल है कि वो उसका नरकपात अटक जाएगा और वो टिका रहेगा। टिका रहने पर जैसे पूर्व में कहा गया उसी अनुसार हीन आदि योनि में जन्म होगा, वेद का संसर्ग नहीं रहेगा, या अपने उस स्थिति को देखकर उसमें दैन्य का आविष्करण होगा, वो दंड प्राप्त करने के कारण उसके पाप का क्षय होगा, तो भगवान कृपा करके उसे
पुनः मुख्य मार्ग में लाकर और फलदान करेंगे। इस तरह से उसकी गति का निर्धारण किया। मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। 4 बजे आगे मिलते हैं। वैसे ये विषय ऐसा है कि षोडश ग्रंथ का और साधन दीपिका का जिन्होंने अध्ययन किया है उनके लिए इसमें कुछ विशेष नया नहीं है, और साहित्य भी बहुत उपलब्ध हो चुका है। इसके ऊपर गोकुलदास जी की भी विवृत्ति है। श्री श्यामदादा ने तो बहुत विस्तार से 1-1, 2-2 श्लोकों पर 7-7 दिन के प्रवचन भी किए हैं और लोगों ने सुने भी होंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा विचार की अपेक्षा नहीं है, पर क्योंकि ग्रंथ फिर अपूर्ण न रह जाए इसलिए ये साधन प्रकरण को भले ही पारायण के रूप में ही सही पर एक वक्त देख लेना चाहिए। तो जिनको कुछ भी प्रश्न हो तो पीछे आओ, शाम के सत्र में करेंगे।